हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को इस न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि छोटी बहन अपनी बड़ी जुड़वा बहन ओला को कॉल करके कहती है कि आज हमारा बर्थडे है तो मैं केक लेकर आ रही हूँ। तभी वो रास्ते में ओला को बिल्डिंग से गिरते हुए देखती है, जिससे उसके सामने ही ओला मर जाती है। देन ड्रामा में 3 महीने का टाइम जंप होता है। ओला की छोटी बहन बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, तो वो उसी कंपनी में एम्प्लॉय बन के जाती है जिसमें ओला काम करती थी, जिससे वो पता लगा सके कि ओला को किसने और क्यों मारा। अदर एम्प्लॉयज को पता नहीं उससे क्या चिढ़ थी, उसे कंपनी में देखते ही मुंह बनाने लगे। इधर कंपनी के चेयरमैन गुस्सा होने लगे थे क्योंकि उनका ग्रैंडसन और कंपनी का प्रेसिडेंट ली कंपनी में ना होकर बाहर बोर्ड पर मजे कर रहा था। तो चेयरमैन कहते हैं जो भी एम्प्लॉय चाकर उसे वापस लेकर आएगा वो उसे ट्रिपल प्रमोशन देंगे। ओला वहां जाने की कहती है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, वो लड़कियों के साथ मस्त मजे कर रहा था, पर उसके मजे खराब करने वहां ओला आ जाती है। ओला ली से कंपनी वापस चलने को कहती है। ली बोलता है अगर तुम बोट रेस में मुझसे जीत गई तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओला उसके साथ रेस लगाने को तैयार हो जाती है और रेस में भी वही जीतती है, जिसके बाद ली को कंपनी वापस जाना पड़ता है। चेयरमैन ओला से खुश होते हैं और पूछते हैं तुम क्या चाहती हो। ओला कहती है मैं ली की असिस्टेंट बनना चाहती हूँ, तो वो उसे बना देते हैं, पर इससे ली परेशान हो जाता है। घर पर ये ओला की डायरी पढ़ती है जिसमें ओला ने ली का नाम लिखा है, तो उसे लगता है कि ओला की मौत का जिम्मेदार ली है। वो ली को ढूंढती हुई बार में जाती है जहां वो हमेशा की तरह लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। ओला उसे वापस कंपनी जाकर वर्क करने को कहती है, पर वो साफ मना कर देता है और साथ ही वो लड़कियां भी ओला पर भड़कने लगती हैं। ओला जैसे तैसे करके उन लड़कियों को वहां से भगा देती है। बेचारा ली फंस जाता है। ओला उसे ड्रिंक करने का कंपटीशन करने को कहती है, पर वो मना कर देता है। तो ओला उसके क्लोज जाती है। वो बड़ा नर्वस हो जाता है, पर ओला उसे बांध देती है और ऑर्डर देकर चली जाती है कि वो कल कंपनी टाइम पर आए, नहीं तो वो उसकी सारी कार्स बेच देगी। अगले दिन ली टाइम पर कंपनी पहुंचता है। ओला प्रेसिडेंट हुआंग के साथ वर्क प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करने के लिए उनसे साइन करवा रही थी, पर ली आकर उनकी इंसल्ट करता है तो वो साइन किए बिना जाने लगती है। ओला उन्हें ये कहकर मनाती है कि ली जिन वुमेन को लाइक करता है उनके बारे में उल्टा ही बोलता है, तो प्रेसिडेंट हुआंग मान जाती हैं और ली को किस करने लगती है। देन मैनेजर यू आकर ओला से मिलते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी चेंज क्यों हो गई। मैनेजर यू ओला का एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी वहां ली आता है और पूछता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। ओला मैनेजर यू को दिखाने के लिए ली को उनके सामने किस करती है। ली को तो मजे ही आ जाते हैं, इसलिए वो स्माइल करते हुए पूछता है ये तुम्हारा एक्स है ना। और फिर मैनेजर यू से कहता है मेरी वुमेन से दूर रहो, अगर उसे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ओला ली से कहती है अभी जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ। देन वो ली की फ्रेंड जिन आन से मिलती है और उसे स्लैप मारती है क्योंकि जिन आन उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। ली ओला के एक्शन से इम्प्रेस हो जाता है और जिनान का फेवर लेने की जगह वो ओला की साइड लेता है। देन अकेले ऑफिस में बैठा हुआ ली अपनी ख्याली पुलाव पकाने लगा था। जब वहां ओला आती है तो वो उसके साथ डील करता है कि वो जिनान को उससे दूर रखेगी, तो वो मैनेजर यू को उससे दूर रखने में उसकी हेल्प करेंगे। ओला मान जाती है। इधर चेयरमैन को ली और ओला के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, तो वो ओला को काम से निकाल देते हैं, पर ली उन्हें रोकता है और झूठ बोलता है कि ओला प्रेग्नेंट है, तो वो उसे वर्क से नहीं निकालते। ओला ली से कहती है तुम्हारी एक्टिंग तो बड़ी अच्छी थी। ली कहता है हाँ, पर अगर तुम्हें एक्सपोज होने का डर है तो ये सच भी कर सकते हैं। ओला बोलती है कोई जरूरत नहीं है। ली कहता है मैंने तुम्हें इसलिए फायर नहीं होने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कंपनी पहले जैसी हो जाए। तुमने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। एक्चुअल में ओला को लगता है कि उसकी बहन की डेथ ली की वजह से हुई है, तो ये सच पता करने के लिए वो ली के कैबिन में जाकर सबूत ढूंढने लगती है। उसे ओला का एक फोटो मिलता है, पर तभी वहां ली आता है, तो वो चुपचाप फोटो लेकर चली जाती है। रात को ली ओला को घर छोड़ने जा रहा था, पर रास्ते में कोई अचानक से आकर उन्हें किडनैप कर लेता है
उन दोनों को किडनैप चेयरमैन ने करवाया था। ली पूछता है, ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हो? चेयरमैन कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम और ओला इसी घर में रहने लगो। ली मना करता है पर ओला मान जाती है। चेयरमैन ने उन्हें घर में रहने को इसलिए कहा क्योंकि वो ओला का मोटिव जानना चाहते हैं। ली ओला से पूछता है, तुमने ग्रैंडपा की बात क्यों मानी? ओला बताती है, इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ली कहता है, ठीक है, तो आगे जो हो उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करना। वो शर्ट के बटन खोलने लगता है और उसे अपने क्लोज खींचता है। ओला पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? ली कहता है, ग्रैंडपा को लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो अब ये सच ही कर देना चाहिए। ओला कहती है, ठीक है, और वो उसे सेड्यूस करने लगती है। ली डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब ओला नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तभी वहाँ ली पहुँच जाता है और फिसलने की वजह से वो उसकी टॉवल गिरा देता है। ओला उसकी आईज में साबुन भर देती है जिससे वो कुछ ना देख पाए। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम चेयरमैन उन दोनों को बताते हैं कि ली का कजिन सैमो अब्रॉड से वापस आ रहा है। ओला अकेली खड़ी ली के बारे में सोच रही थी। उसे लगता है कि ली इतना बुरा इंसान भी नहीं है जितना वो उसे समझ रही थी। तभी जैमो पीछे से आकर उसे हक करता है। ओला पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, तुम मुझे इतना जल्दी भूल गई और मेरे कजिन को डेट करने लगी। ये सोचती है इसका और ओला का क्या रिलेशनशिप था। तभी वहाँ ली आता है और कहता है, ये मेरी वुमेन है। जैमो कहता है, मैं यहाँ कंपनी में पोजीशन लेने आया हूँ, ना कि तुमसे किसी वुमेन को लेकर लड़ने। अगले दिन कंपनी में ओला मैनेजर यू से मिलती है और पूछती है, तुम्हें सही पता है ना कि उस दिन होटल में मुझे ली ने ही हर्ट किया था क्योंकि मुझे ड्रंक होने की वजह से कुछ याद नहीं आ रहा। वो कहता है, हाँ, उस दिन जब होटल में मैं तुम्हें बचाने गया था तो तुमने ली का ही नाम लिया था। देन जैमो कंपनी आता है। उसके वापस आने से कंपनी के सभी एम्प्लॉइज खुश होते हैं। जैमो ओला से अकेले में मिलता है और पूछता है, क्या आज रात तुम फ्री हो? ओला पूछती है, तो क्या हम वही सेम होटल में मिलने वाले हैं? जैमो कहता है, मुझे लगा तुम भूल गई। ओला कहती है, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। ली अचानक से वहाँ आकर पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या कोई सीक्रेट है तुम्हारा? जैमो कहता है, कुछ नहीं, बस कॉफी लेने आए थे। ली ओला को अपने साथ खींचकर ले जाता है और कहता है, तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो, फेक ही सही पर गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मेरा नाम खराब नहीं करो। ओला कहती है, तुम जेलस हो रहे हो ना? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ना, नहीं तो पछताओगे। ली कहता है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। रात को ओला जैमो के साथ होटल जाने के लिए निकलती है, ये सोचकर कि आज रात वो ढूंढ कर ही रहेगी कि उसकी बहन को किसने मारा। जैमो उसे देखकर कहता है, तुम डिफरेंट लग रही हो। ओला कहती है, ऐसा नहीं है। जैमो उसे बताता है कि उस रात उसके एक्स बॉयफ्रेंड मैनेजर यू नहीं ओला को उसके पास लेकर आया था, ना कि ली। ये जानकर वो हैरान होती है। तभी वहाँ ली आ जाता है और उन्हें जाने से रोकता है। वो गुस्से में ओला को खींचकर अपने साथ ले जाता है और वॉल की तरफ पुश करता है। और इसी के साथ पार्ट 1 एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें।